Hey guys, good evening. Welcome back you all on UK Republic Academy. This is Subash and I welcome you all guys on this beautiful platform UK Republic Academy. सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग आज थंबनेल में देख रहे हो, आज हम लोग बीएसटी के एक इंपॉर्टेंट लेक्चर को करने जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं. गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, हम लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर नॉर्मली अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ कर रहे थे. लेकिन आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि सर एक एटलीस्ट एक वीडियो जो है, एक लेक्चर जो है बीएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बना दीजिए क्योंकि कल आप लोगों के एग्जाम है. सो गाइस, आप उन सभी बच्चों के रिकमेंडेशन पर मैं आज एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का कुछ क्लास लेक्चर लेकर आया हूँ कल के आपके एग्जाम के लिए, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ आपके स्पेशली फर्स्ट चैप्टर से. ठीक है, हो सकता है शाम तक जो है मैं एक और लेक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें हम लोग जो है बीएसटी के बचे हुए चैप्टर्स के जितने भी एमसीक्यू हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उसको हम लोग प्रोवाइड करा देंगे. अभी के मतलब फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर 1 की एमसीक्यू को करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, लगभग 30 एमसीक्यू मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फाइंड आउट किए हैं. सो गाइज, आई वुड रिकमेंड just to check all these, that how many of these question you are able to I can say answer that आप इन 30 क्वेश्चन में से, आज हम लोग 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इन 30 क्वेश्चन में से आप लोग कितने आंसर कर पा रहे हो. गाइस बिलीव मी, अगर आप तो आपके 25-26 मार्क्स भी इस सेशन में आ रहे हैं, अगर आप इस 30 क्वेश्चन में से 30 आउट ऑफ आप 25 या 24 क्वेश्चन भी आंसर कर ले रहे हो, तो गाइस बिलीव मी, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा करने जा रहे हो. आपका कल का एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो देखिए आप पे कितने मार्क्स आते हैं. और जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हम लोग करते हैं, मैं जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा, मैं रेकमेंड करूंगा एटलीस्ट 20 to 30 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करिए और खुद से पहले आंसर करिए. उसके बाद जाकर देखिए, वीडियो को रिज्यूम करके देखिए आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं. ठीक है, चलिए. और फिर उसके बाद काउंट करते जाइए अपने आंसर कि आप पे कितने आंसर सही आए. और फिर उसके बाद सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसने कितने सही क्वेश्चन और आंसर. गाइस, देयर माइट बी सम बैकग्राउंड नॉइज, सो इफ देयर इज एनी जस्ट इग्नोर इट. चलिए. सो आई होप गाइस, अब तक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा पहले क्वेश्चन को. देखिए मैं जल्दी से आंसर सोल्यूशन बताता चलूँगा और जो है डीप में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास को जाकर डिस्कस नहीं करेंगे डीप में, क्योंकि आई होप सभी लोगों ने स्टडी तो कर ही लिया है. तो इसका आपको ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी. क्या हुआ है, कह रहा है राधा हैज़ कम्प्लीटेड हर टास्क ऑन टाइम. राधा ने अपने टास्क को टाइम पर तो कंप्लीट कर लिया है, बट नॉट एबल, लेकिन एबल नहीं है क्या करने के, नॉट एबल टू कंप्लीट आइदर एट लेसर कॉस्ट. इसको कम कॉस्ट पे नहीं बना पाई है, अपने काम को पूरा कर पाई है, और प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट, और ना ही बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाई है. ठीक है, मतलब काम को टाइम पर कर लिया है लेकिन कम कॉस्ट पर नहीं कर पाई है, और अपने रिजल्ट जो है अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाई है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इट शोज दैट सी इज, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि सी इज़ एन इनइफेक्टिव बट इनएफिशिएंट मैनेजर. इफेक्टिव तो है वो, लेकिन इनएफिशिएंट है. इफेक्टिव इसलिए क्योंकि उसने अपने काम को पूरा कर लिया है, और इनएफिशिएंट इसलिए क्योंकि वो कम कॉस्ट पर नहीं कर पाई है और बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाई है. ठीक है, आई होप गाइस इतना क्लियर हो गया होगा आपको. चलिए, इसका आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, आई होप सबने आंसर कर लिया होगा. तो इसका आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी. इसमें कह रहा है इसमें से कौन सा जो है मैनेजमेंट का डायमेंशन नहीं है, मतलब कौन सा जो है वो मैनेजमेंट के डायमेंशन में नहीं आता है. तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ये तो आता है मैनेजमेंट के डायमेंशन में. ठीक है, ये तो मैनेजमेंट के डायमेंशन में आता है, इसलिए गलत हो जाएगा ये. मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हाँ मैनेजमेंट के अंदर ये भी आता है, पीपल को मैनेजमेंट हमें करना होता है. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये भी हमें करना होता है मैनेजमेंट के अंदर. उसने पूछा था कौन सा नहीं आता है मैनेजमेंट के अंदर, तो मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज़, मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज़ जो है मैनेजमेंट की डायमेंशन में नहीं आता है. तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा. चलिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो इसका आपका ऑप्शन बनेगा नॉन ऑफ द अबव. गाइस कोई भी इसमें स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है एवरी इंडिविजुअल हु इज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ायर करता है हैंडसम सैलरी, पीयर रिकॉग्निशन. मतलब हर वो बंदा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो एक अच्छी सैलरी की चाह रखता है अपने अंदर, और वो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको लोग पहचाने, मतलब उसके काम को जाने. तो हाँ, ये तो सही है. दूसरा ऑप्शन कह रहा है एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ गोल्स. हाँ ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने गोल्स तो होते ही हैं, ये भी सही है. ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे. उसने पूछा था कौन सा सही नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट हमें बताना है, तो ये दोनों तो सही हैं. मैनेजमेंट हैज़ सम स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स सोसाइटीज़. कह रहा है मैनेजमेंट की सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोसाइटीज़ के लिए भी. हाँ होती हैं. ठीक है, हर कंपनी को कुछ ऐसे इस तरह से प्रोडक्ट लाने होते हैं जैसे कि सोसाइटी का वेलफेयर हो. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. आपको मैनेजमेंट का नेचर बताना है. व्हेन इट इज़ प्रैक्टिस एज अ पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज. ठीक है, कह सकते हैं जब हम लोग जो है मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं
एज पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब अपनी नॉलेज को कह सकते हो चेक करने के लिए, अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए हम लोग जो है मैनेजमेंट करते हैं कि मतलब हमें कितना फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट स्किल्स हैं। तो उस टाइम पर कह रहा है मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का आपका नेचर होता है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई किसी चीज़ का मैनेजमेंट सीखा, ठीक है। अब आप ये चेक करना चाहते हो कि आप में फॉर एग्जांपल वो स्किल आई है नहीं आई है, तो उसको आप चेक करने के लिए प्रैक्टिस करते हो एज पर्सनल एप्लीकेशन, मतलब उसको पर्सनली अप्लाई करते हो कहीं पर अपनी स्किल्स को। तो ये क्या है, ये चीज़ बताती है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मतलब आर्ट को कोई भी सीख सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट से ऑप्शन चूज करने, एक मिनट गाइस, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इनमें से। कह रहा है 2 स्टेटमेंट आपको गिवन है और आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है। तो कह रहा है स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न एनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, मतलब कह रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए उसके लिए सर्वाइव करने के लिए चाहिए कि वो मतलब सफिशिएंट मात्रा में जो है इनकम को हासिल करे, मतलब उसको इनकम होनी चाहिए इतनी इनकम होनी चाहिए कि वो अपनी कॉस्ट को, मतलब अपने खर्चों को बियर कर सके। किसी भी कंपनी के लिए सर्वाइव करने के लिए इतना तो होना चाहिए, कम से कम उसकी इतनी इनकम तो हुई कि वो अपने खर्चों को पूरा कर ले। हाँ तो ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, कह रहा है स्टेटमेंट ये तो सही है आपका, ठीक है, ये तो सही बात है, ये तो होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है मैनेजमेंट इंक्रीजेज इफेक्टिवनेस बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, और कॉस्ट को कम कर देता है, अच्छा, एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है। कह रहा है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस को तो बढ़ाता है और कॉस्ट को कम करता है एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। यार ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो गलत बात लग रही है ना, सेकंड नंबर गलत है। कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, कैसे, रिड्यूसिंग कॉस्ट को कम करके, और इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर। नहीं यार, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। आप कॉस्ट को कम करके थोड़ी मैनेजमेंट को, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप कॉस्ट को कम करोगे तभी मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा आपका, ठीक है। कॉस्ट को कम करने का, इफेक्टिवनेस होने का ये कोई सेंस थोड़ी बन रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाला जो इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉस्ट का और इफेक्टिवनेस का कोई अपने आप में तालमेल है ही नहीं। कॉस्ट को कम करने से मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट इज अ डैश, ठीक है, डैश एंड डैश प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैनेजमेंट डायनेमिक और कंटिन्यूस दोनों ही प्रोसेस है, बी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपका आंसर बनता है डी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का कौन सा एक फंक्शन नहीं है। तो गाइज यहाँ पर हम जानते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो ऑर्डर इशू नहीं करता, ये काम तो होता है, कह सकते हो जो ऑर्डर देने का जो काम होता है ये तो लोअर लेवल का जो मैनेजमेंट होता है उसका काम होता है ना, या कह सकते हो इन सम काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिस काइंड्स ऑफ वर्क कैन बी डन बाय दी आई कैन से मीडियम लेवल ऑफ आई कैन से मैनेजमेंट, ठीक है। बट टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसने पूछा टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन सा काम नहीं करता है। तो आपका जो ऑर्डर देने का काम है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं करता है। ये क्या काम करता है, ये पॉलिसी को बनाता है, ठीक है, असेंबलिंग रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है, मतलब कहाँ से कंपनी को चलाने के लिए पैसा लाना है, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है कि मतलब कंपनी को कहाँ पैसा लगाना है। तो ये तीनों काम तो मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, लेकिन पहला वाला जो है वो नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा एक ऑड है। तो गाइस हम कह सकते हैं इसमें ऑड है आपका समराइजिंग, ठीक है, समराइजिंग आपका ऑड। समराइजिंग ऑड क्यों है गाइस, क्योंकि देखो ये ऑर्गेनाइजिंग हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग और ABCD जो भी हैं ये तीनों ही जो क्या है, ये मैनेजमेंट के जो है कह सकते हो फंक्शन है, ये तीनों ही मैनेजमेंट के फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन समराइजिंग जो है ये ऑड है, ठीक है, ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। तो वहाँ से आपका आंसर बन जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बनेगा इस वाले क्वेश्चन में गाइस, याद रखना, ठीक है। उसने पूछा था कि कौन सा नहीं है, उसने ऑड पूछा था, तो ऑड आपका कौन सा है, ऑड यही वाला, सॉरी, तो आपका आंसर बन जाएगा सी,
सी जो है ऑड है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी। तो कह सकते हैं ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, ये जो है ग्रुप की, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में काम करने वाले ग्रुप्स का जो है एक और अरेंजमेंट होता है, किस लिए, टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब एक्शंस में यूनिटी लाने के लिए, एक्शंस में यूनिटी कह सकते हैं यूनिटी लाने के लिए जो भी हमारी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप होते हैं उनके एक्शंस को उनके एक्शंस को अरेंज करने का ये क्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए गाइस। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो है किसी भी कंपनी में काम करने वाले लोगों के ग्रुप्स को जो है जो कह सकते हो उनके एक्शंस होते हैं, उनके एफर्ट होते हैं, उनको इस तरह से अरेंज करता है कि मतलब हर एक बंदा एक कॉमन पर्पस के लिए काम करता है, जिससे कि कंपनी के जो गोल्स हैं, कॉमन पर्पस है, उनको अचीव किया जा सके। तो ये सब काम किसके थ्रू किया जाता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू। ठीक है, हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के एक्शंस में क्या लाती है, कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करती है, जिससे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है हर एक आदमी, कंपनी का हर एक एम्प्लॉय सेम पर्पस के लिए काम करता है। हर बंदा जानता है कि कंपनी का पर्पस क्या है और हम लोगों को ये पर्पस अचीव करना है। तो इससे क्या होता है, जब हर बंदे को पता होता है कि हमें ये गोल अचीव करना है, तो सभी के कह सकते हैं एक्शंस में यूनिटी होती है, हर बंदा सेम टारगेट के पीछे भाग रहा होता है, जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सो गाइस इसका आपका ऑप्शन बनेगा, आंसर बनेगा कोऑपरेशन। कह रहा है इज़ अ वॉलंटरी एक्टिविटी, ये जो एक वॉलंटरी एक्टिविटी है अमंग द ग्रुप्स और पीपल, लोगों के बीच में कह सकते हो, किसी पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी में काम करने वाले लोगों के बीच में ये एक वॉलंटरी एक्टिविटी होती है, किस लिए, टू हेल्प ईच अदर। तो इसको बोलते हैं हम कोऑपरेशन। कोऑपरेशन क्या है, कोऑपरेशन एक वॉलंटरी एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी में काम करने वाले कुछ लोग इस तरह से कह सकते हो अपने एक्शंस को यूनाइट कर लेते हैं, जिससे कि जो है वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें। ठीक है, मतलब मिलजुल कर काम करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेशन। गाइस याद रखना कि कोऑपरेशन जो है एक वॉलंटरी एक्टिविटी है। कोऑर्डिनेशन में भी यही होता है, कोऑर्डिनेशन में भी सब लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन ये जो है एक वॉलंटरी नहीं, ये कह सकते हो ये कह सकते हैं हम, ये अरेंज्ड होता है। यहाँ पर जो अरेंज्ड यूनिटी, यहाँ पर यूनिटी जो है वो अरेंज की जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। मैनेजमेंट इस तरह से जो है किया जाता है कि मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उन सबके बीच में कह सकते हैं यूनिटी हो जाए। लेकिन कोऑपरेशन होता है, ये जो है एम्प्लॉय जो है अपने आप, ये एम्प्लॉय जो होते हैं सेल्फ इस्टेब्लिश करते हैं। मतलब एम्प्लॉय जो फॉर एग्जांपल कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो अपने आप आपस में मिलकर सलाह करके एक दूसरे से मिलजुल कर काम को अपने बांट लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, सेल्फ इस्टेब्लिश, यहाँ पर एम्प्लॉय जो है सेल्फ इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कोऑपरेशन जो है वो एक वॉलंटरी एक्टिविटी है, लेकिन जबकि कोऑर्डिनेशन जो होता है ये वॉलंटरी एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट एसेंशियल है किसके लिए, मैनेजमेंट हम कह सकते हैं क्या है, मैनेजमेंट किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा डी, मैनेजमेंट इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बड़ी या छोटी हो, प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट हो। ठीक है, चाहे आपकी एनपीओ हो, ये प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी हो, इन सब के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा कह रहा है सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है इनके लिए भी, तो कह सकते हैं ऑल ऑफ दिस, मैनेजमेंट इन सभी टाइप की कंपनियों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मैनेजमेंट इज़ अ फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा नहीं जा सकता है, व्हाट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ड, लेकिन इसको जो है इसके प्रेजेंस को किसी ऑर्गेनाइजेशन में फील्ड महसूस किया जा सकता है। कह रहा है मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसको फील किया जा सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल। ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर अकॉर्डिंग टू प्लान्स, एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी। ठीक है, कह रहा है मैनेजमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस किया जा सकता है, इसको हम नोटिस कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है या नहीं। किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर लोग जो है टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं, ठीक है, और प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी, जहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ हैप्पी होते हैं एंड सेटिस्फाई रहते हैं, एंड देयर इज़ ऑर्डरलीनेस इंस्टीड ऑफ चाउस। ठीक है, मतलब ओवरऑल क्या कह रहा है, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि मैनेजमेंट को हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को नोटिस कर सकते हैं। कैसे, मैनेजमेंट में क्या होता है, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लोग टारगेट्स के पीछे टारगेट्स को लिए काम कर रहे होते हैं, उनके टारगेट्स क्लियर होते हैं,
प्लान्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, वहाँ के एम्प्लॉय हैप्पी होते हैं और वहाँ के एम्प्लॉय सेटिस्फाइड भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर जो है मैनेजमेंट अप्लाई किया जाता है। पूछ रहा है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इन हाईलाइटेड इन एबव। कह रहा है मैनेजमेंट की कौन सी क्वालिटी जो है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई किया गया है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आपका कह सकते हैं, यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है कि मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम टच ना कर सकें, जिसको हम देख ना सकें, ठीक है। तो वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि मैनेजमेंट जो है एक इंटेंजिबल फोर्स है, ठीक है, जो कि किसी भी बिजनेस को कंट्रोल करती है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है द एम ऑफ मैनेजर इज़ टू रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है, एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कह रहा है मतलब इन सारी हमारी जो भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू एक जो मैनेजर जो होता है उसका एम ये होता है कि कॉस्ट को कम करना और जो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है फर्म की, उसको बढ़ाना। मतलब मैनेजमेंट का सिंपल सा गोल ये है कि इन सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो फर्म की कॉस्ट को कम कर दे और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे, ठीक है। कह रहा है आइडेंटिफाई द पॉइंट, पूछ क्या रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। कह रहा है मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस का मैनेजमेंट की कौन से इंपॉर्टेंस का कह सकते हो पॉइंट को, कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर रहा है। सिंपल से ये पूछ रहा है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है इनमें से जो कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। चलिए तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी। वो ये कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है फर्म की इफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई मैनेजर अच्छे से मतलब प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, तो इससे क्या कर लेगा, इससे यानी कि मैनेजमेंट के थ्रू वो क्या करेगा, फर्म की इफिशिएंसी को बढ़ा लेगा। तो ऑप्शन नंबर 13 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे गाइस। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब मैनेज कह रहा है कौन सा एक जो है एक पार्ट नहीं है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कह रहा है मैनेजमेंट जो है किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम करता है, ठीक है। चलो कह रहा है इसमें से कौन सा एक पार्ट है, मैनेजमेंट का कौन सा एक इंपॉर्टेंस नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो गाइस आई होप आप लोगों ने अब तक आंसर तो कर ही लिया होगा, नन ऑफ दी अबव। इसमें से कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को बताता हो, ठीक है। कह रहा है इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो मैनेजमेंट से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का क्या ताल्लुक है यार, ठीक है। और कह सकते हो हाँ, ये जो है इस पॉइंट को डिफाइन कर रहा है। कह रहा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब इस पॉइंट को जो है कौन सा जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इस पॉइंट को कह सकते हो वैलिड नहीं कर रहा है, इस पॉइंट को नेगेट कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर रहा है तो भाई ये तो इसी को सपोर्ट कर रहा है, नेगेट तो कर नहीं रहा है। कह रहा है इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मैनेजमेंट जो है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देता है और सर्विसेज भी देता है, तो हाँ फिर से यार सोसाइटी का वेलफेयर कर रहा है ये। अगर सोसाइटी में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट गुड्स प्रोवाइड कराएगा, तो हाँ फिर से सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, ये तो सपोर्ट कर रहा है इस बात को। कह रहा है इट अडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। तो यार ये फिर से इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। उसने पूछा था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इस बात को निगेट कर रहा है, ठीक है। तो नन ऑफ दी अबव, मतलब इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि इस बात को निगेट कर रहा हो कि मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या पूछ रहा है, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू एंड इज फास्ट चेंजिंग, ठीक है। Therefore, if an organization has a good management team that is efficient and effective, कह रहा है if an organization has a good management team, अगर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी मैनेजमेंट टीम है, that is efficient and effective, जो कि efficient भी है और effective भी है, serves society by providing, कह रहा है it automatically serves society by providing goods quality products and at reasonable prices। कह रहा है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट टीम अच्छी है और वो इफ़िशेंट भी है और इफ़ेक्टिव भी है, तो ये खुद ब खुद कह रहा है ये ऑटोमेटिकली सोसाइटी को सर्व करेगी, ठीक है। सिंपल से मैं फिर से जो है रिकॉल करूँगा, क्या कह रहा है, कह रहा है अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट टीम बाकी अच्छी है और इफिशिएंट है, तो ये खुद ब खुद सोसाइटी को अपने आप ही सर्व करेगी, उनको अच्छी सर्विसेज देगी और उनको जो है अच्छी क्वालिटी के जो है प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। ये बात कह रहा है।
तो पूछा क्या उसने, कह रहा आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोफेशन दैट इज नॉट फुली प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। ठीक है, कह रहा है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोफेशन दैट इज नॉट फुली प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। तो गाइस आई होप आप लोग क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे, तो आपका इसका आंसर बनेगा सर्विस मोटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या पूछ रहा है, कह रहा वर्गर किंग द फास्ट फूड जेंट्स मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेनू। वर्गर किंग ने क्या किया है, इसमें चेंजेस किए हैं अपने मेनू में। ठीक है, टू बी एबल टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, इसने अपने मेन्यू में कुछ चेंजेस किए हैं वर्गर किंग ने, जिससे कि इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर सके। पूछ रहा है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। मतलब बर्गर किंग का जो मैनेजमेंट है उसकी कौन सी क्वालिटी उसके डिसीजन से रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब मैनेजमेंट करना क्या चाहता है, ये डिसीजन लेकर मैनेजमेंट क्या करना चाहता है, मैनेजमेंट की कौन सी क्वालिटी इससे दिख रही है हमें। तो हम कह सकते हैं इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। कह रहा है मैनेजमेंट जो है एक डायनेमिक फंक्शन। क्यों डायनेमिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसमें बहुत तेज़ी से चेंज होते रहते हैं, जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलती रहती है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अनुसार कह सकते हो, टाइम के अनुसार, चलन के अनुसार बदलती रहती है। तो भाई बर्गर किंग का जो मैनेजमेंट है उसने क्या किया, उसने भी टाइम और डिमांड के अकॉर्डिंग अपने मेनू को चेंज कर दिया है। ये दिखा रहा है कि मैनेजमेंट जो है एक डायनेमिक फंक्शन है, इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन क्या है, इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन को हम लोग मैनेजमेंट की एसेंस बोल सकते हैं। मतलब कह सकते हो मैनेजमेंट की जान है यार ये कोऑर्डिनेशन। किसी कंपनी में अगर कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, वहाँ के वहाँ काम करने वाले लोगों के बीच में तालमेल। अगर किसी भी मैनेजमेंट में कह सकते हो कोई भी मैनेजमेंट ऐसा है जो वहाँ की किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बीच तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, तो मैनेजमेंट बेकार है। ठीक है, तो कह सकते हो कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस है मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले तो ये बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी की जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में सही तरह से तालमेल बिठाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट द डैश स्टेज इटसेल्फ। ठीक है, मतलब जो कोऑर्डिनेटिंग की, मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बिठाने की जो प्रोसेस होती है वो किसी भी कंपनी में कब शुरू होती है। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने की जो मतलब उनके बीच में तालमेल बिठाने की जो प्रोसेस होती है वो कब शुरू होती है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बनता है ए आंसर। प्लानिंग के दौरान, जब कंपनी प्लानिंग कर रही होती है, यानी मैनेजमेंट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है जब प्लानिंग कर रहा होता है तो वहाँ पर ही है कोऑर्डिनेशन की प्लानिंग हो जाती है कि एम्प्लॉयज़ के बीच में किस तरह से कैसे का तालमेल बिठाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है एज टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है वेलफेयर के लिए एंड ऑपरेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है ये ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मिडिल लेवल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड ऑपरेशन ऑफ। अच्छा, ये पूछ रहा है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो वेलफेयर और ऑपरेशन के लिए, ठीक है, कह सकते हो कंपनी के वेलफेयर और ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। मिडिल लेवल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है कंपनी में, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है। तो इसका आपका आंसर बनेगा डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट होता है उसका काम ये होता है कि जितने भी ऊपर से फॉर एग्जांपल काम आ रहा है, जितना भी फंक्शन है, एक्टिविटी है, उस काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दे। ठीक है, तो मिडिल लेवल जो हमारा है वो रेस्पॉन्सिबल होता है डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, कह रहा है द फोर्स दैट वाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, कह रहा है एक ऐसी ताकत जो कि बाइंड करती है, कैसे, जो कंट्रोल करके रखती है ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कह सकते हैं एक ऐसी ताकत जो कि मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करके रखती है, मतलब एक बंधन में बांध के रखती है। मतलब ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एकजुट बना के रखती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको गाइस हम अभी तक पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन क्या है, यही तो एक ऐसी फोर्स है, ऐसी ताकत है जो किसी भी कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ को बाइंड करके रखती है, मतलब जोड़ के रखती है, उनके बीच का तालमेल। ठीक है, चलिए इसमें क्या हो रहा है 21 में, कह रहा है मिस्टर उत्कर्ष पांडे द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा मोटर्स। ठीक है, ये टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अपॉइंटेड प्रोडक्शन मैनेजर, इन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर अपॉइंट किया है किसको, मिस्टर उज्ज्वल को, हु हैज़ असिस्टेड बाय मिस्टर रजत। इन्होंने उज्ज्वल को हायर किया है
एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, और इनकी उज्ज्वल की हेल्प करेंगे मिस्टर रजत, ठीक है, हु वाज टू टेक केयर ऑफ इंश्योरिंग द प्रॉपर एंड सेफ वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है। मतलब इन्हें मिस्टर उज्ज्वल को क्या काम करना है, मिस्टर रजत को, इन्हें जो है जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी मतलब सेफ्टी के लिए रखना है, इस तरह से मतलब कह सकते हो मैनेजमेंट करने हैं कि कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी अच्छी तरह से बनी रहे। मिस्टर रजत को ये काम देखना है, रजत और उज्ज्वल को। कह रहा है वेयर विल मिस्टर रजत बी प्लेस्ड इन द मैनेजमेंट हायरार्ची, ठीक है। मिस्टर रजत जो कि ये सारा काम देखते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी का काम देखते हैं, उनको जो है मैनेजमेंट में कहाँ पर रखा जाएगा, मिडिल लेवल पर, टॉप लेवल पर या लोअर लेवल पर। तो मिस्टर जो उज्ज्वल हैं, सॉरी मिस्टर रजत जो है, इनको हम कहाँ पे देखेंगे, ऑपरेशनल लेवल पर, क्योंकि भाई हमारे इनका काम क्या है, इनका काम है जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना। और एम्प्लॉयज़ काम कहाँ करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहाँ पर ऑपरेशनल लेवल पर, ठीक है। जब एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं और इनका काम इनकी ड्यूटी वहीं पर है, तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो कह सकते हैं हम इनका प्लेस जो होगा वो कहाँ पर होगा, ऑपरेशनल लेवल पर होगा, ठीक है। चलिएगा गाइस, आई थिंक क्लास बहुत थोड़ी सी लंबी हो रही है, हम लोगों को क्लास को यहीं पे बाइंड अप करना होगा, वरना क्लास बहुत आई नो बहुत बच्चों के लिए बोरिंग हो सकती है। मैं काम करता हूँ जल्दी से, आगे जो क्वेश्चन रह गए उनके आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ जल्दी से, आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सो गाइस जल्दी से देखिए, इसका आपका आंसर बनेगा अरे कहाँ गया, आगे हमारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आगे आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन खुद से करना चाहिए। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें असर्शन ए तो फॉल्स है और रीज़न आर ट्रू है, ठीक है। उसके बाद आपका 24 में आपका आंसर बन जाएगा सी, इसमें असर्शन ए ट्रू है लेकिन रीज़न आर जो फॉल्स है। चलिए उसके बाद आपका 25 में आ जाइए, 25 क्या कहता है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बनेगा डी, इसमें ए फॉल्स है लेकिन रीज़न आर जो है वो सही है, ठीक है। 26 में आइए, 26 क्या कहता है, 26 कहता है ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी असर्शन ए तो सही है लेकिन रीज़न आर जो वो फॉल्स है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। उसके बाद अगले में आइए, 27 क्या कहता है, 27 कहता है इसमें आपका आंसर हो जाएगा वी, असर्शन ए तो सही है और रीज़न आर भी सही है लेकिन आर जो है वो ए को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलिए 28 का आंसर क्या कहता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ए भी फॉल्स है, ए तो फॉल्स है और आर ट्रू है, ठीक है। रीज़न आर जो वो ट्रू है। 29 क्या कहता है, 29 कहता है ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है ए को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका ऑप्शन बनेगा ए, यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है ए को सही तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। So guys, that's all for the day guys. I hope you all have enjoyed the session and guys, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया, आपको लगता है मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाया हूँ, so guys just please like share and subscribe our channel if you have not done yet। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली सारी लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप अपने आप को अपडेटेड रख सकें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।